नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज चैनल। दर्शकों, आज मध्य प्रदेश के दमोह जिले की दमोह तहसील में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यहां पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया गया है कि सच्ची भक्ति और गुरुओं की पहचान कैसे की जा सके और धर्म ग्रंथों के आधार पर जो समाज में अंधविश्वास को फैलाया गया है उसको दूर करने का यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में जोर दिया। सत्संग के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की जो लिखित पुस्तकें हैं उनको यहाँ पर वितरित किया गया और पुस्तक में बताया गया है मोक्ष का सच्चा मार्ग समझाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है समाज में शांति और भाईचारे और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। आइए अब हम जानते हैं जो सत्संग में यहाँ पर भगत और आम लोग आए हैं उनके विचार। दर्शकों, आज हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और कुछ आम लोग भी यहाँ सत्संग में हमारे सामने मौजूद हैं। आइए इनसे सत्संग के बारे में कुछ जानकारी से आपके लिए रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम लोधी है और मड़िया किसेन गड़ागोड़ा तहसील से आए हुए हैं। सर, हमारे दर्शकों के लिए बताइए, आज देश में देखा जाए तो कई प्रकार के धर्मगुरु हैं और वो धर्मगुरु अपने अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी और आप में इस ज्ञान को समझकर आप क्या बताना चाहते हैं दर्शकों के लिए? देखिए जी, आज जो देश में धर्मों के प्रति सभी धर्मगुरु नाना प्रकार के अपने अपने आंकड़ा लगाकर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने वेद शास्त्रों को तो देखा ही नहीं, खोला ही नहीं। हमारे गुरुजी जो हैं वेद शास्त्रों में जो लिखे प्रमाण सहित हैं उनको प्रमाणित करके बता रहे हैं कि मानव धर्म सबसे बड़ा सनातन धर्म है और मानव की सेवा ही करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज जो धर्मगुरु अपने अपने पे अड़े हैं, देख नहीं रहे गीता में क्या लिखा है। अब हम हिंदू करते हैं लेकिन गीता की बात नहीं मानते, रामायण की बात नहीं मानते, या अपने अपने। तो सबसे पहले तो हिंदू वो है जो अपनी गीता की बात माने। आज हम देखते हैं कि संसार में सभी अपने पे अड़े हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वे उनके लक्षण देखो, उनके कर्म देखो, उनकी सच्चाई देखो, इसके बाद उसको समझो और समझने के बाद सच्चाई लगे तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाओ, आप भी सुधर जाएंगे। जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, हमारे गुरुजी को ये कही नारा है कि जीव हमारी जाति वो मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारे गुरुजी किसी भी जाति या धर्म का विरोध नहीं करते, सभी धर्म के जाति के लोगों का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि अपने अपने वेद शास्त्र में जो प्रमाणित ज्ञान है उसको समझो। ये मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसके अंतर्गत अपनी और परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन आज संसार में भ्रष्टाचार, लूट मार, पैसा, कदर नाना प्रकार के जंजालों में फंस के आदमी अपने अपने पे अड़े हैं। बस यही तो समझना है। और सर, आज जो समाज में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान जो तेजी से चल रहा है, क्या लगता है आपके लिए यह ज्ञान समाज में बदलाव ला सकता है? वो तो देखो सच्चाई, जैसे गुरुजी कहते हैं वेद शास्त्रों के आधार पे कि चोर चुरावे तुमरी गड्ढे पानी में, नकली ही नष्ट हो जाएगा। वो तो जो सत्य है वो तो आएगा सामने। अब कहते हैं सतयुग में सत्य था तो त्रेता में घट गया, द्वापर में घट गया, कलयुग में तो घट ही जाए। अब सतयुग की कोई बात करे या सतयुग के पहले से जो सच्चाई बतावे तो उसका तो विरोध हो जाए। लेकिन इसमें कोई दो शंका की बात नहीं है, वो तो सत्य एक दिन आएगा ही आएगा। क्योंकि रामायण हमारी सत्य है, गीता हमारी सत्य है, सभी धर्म के धर्म शास्त्र सत्य है, उसमें जो लिखा है वो सत्य है, उसको मानो। अब बगैर लोक वेद के आधार पे कहीं सुनी बात तो नहीं माने। पहले मानत रहे, हमने सभी देखा है, हम मुसलमानों के साथ में रहे, हम जैनों के साथ में रहे, हम हिंदुओं के धर्मगुरुओं के साथ में रहे, हमने यीशु की भी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन सबको समझ के और आज जो हमें सच्चाई मिली हमने उसको ग्रहण किया है। और सभी संसार के देश के सभी धर्म जाति के लोगों से दास की प्रार्थना है कि अपने अपने वेद शास्त्रों को खोल कर देखें, हमारे गुरुजी जो प्रमाण दे रहे हैं उसको समझें, उसके आधार पर अपना निर्णय लेकर भक्ति मार्ग में आएँ। तो कौन असली गुरु है, उसकी कैसे पहचान की जा सकती है, हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए जी, असली सतगुरु कौन है हम लोगों को देख कर के नहीं पहचान सकते, लेकिन जो वेद शास्त्रों में सतगुरु की पहचान लिखी है उसको पढ़ करके उसको समझ करके आज संसार में जो गुरु बैठे हैं उनमें से हम असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। किस गुरु के क्या लक्षण हैं, कौन गुरु किस वेद शास्त्रों के आधार पर मन से बता रहे हैं, ये तो आपके ऊपर स्वतंत्र है, आप निर्णय ले सकते हैं। जो गुरु अपने वेदों में सभी धर्म के धर्म शास्त्रों में ऐसी अंगुलियां रख के ठोक करके प्रमाण दे सकता है वो सतगुरु है, उसकी पहचान करो। अब लोक वेद में कोई सुनावे तो वो सतगुरु नहीं हो सकता। इस तक क्या आपके पास में कोई प्रमाण है जो सच्चे धर्मगुरु की जिससे पहचान की जा सकती है? हाँ, जैसे कि अब गीता में गीता अध्याय 15 की श्लोक नंबर 1
कह रहा हूँ कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, जो एक वृक्ष रूपी संसार है, पीपल रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ से लेकर पत्तों तक एक एक भाग को जो समझा देवे वो तत्वदर्शी संत है। और जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तो परमात्मा की भक्ति वही बताएगा। अर्जुन से कही है, श्री ब्रह्म जी ने गीता बोली है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तो फिर उसे परमात्मा की खोज करना चाहिए और उसके वेद शास्त्रों के आधार भक्ति करना चाहिए। जैसे रामायण में भी आई है, दोहा नंबर 14, अरण्य कांड के दोहा नंबर 14 में लिखा है, राम ने कही है, कहे तासु परम विरागी तृण सब सिद्धि 3 गुण त्यागी। अब नाना प्रकार की इन पूजाओं में हम विदे हैं, जबकि वेद शास्त्र कह रहा है कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में जाए से आपका मोक्ष और सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। और जो सदगुरु ही प्रमाण दे सकता है, जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म के धर्मशास्त्र में प्रमाण सहित बता रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आइए, हमारे लिए कुछ जगत के भाई भी मिले हैं, आइए इनसे जानते हैं आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आकर कैसा लगा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आज आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए, आपके लिए कैसा लगा है? संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो अपने धर्म शास्त्रों से प्रमाणित करके और प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। बहुत अच्छा सत्संग है उनका और बहुत अच्छा अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार ही ज्ञान देते हैं। क्या आप भी उनका ज्ञान समझकर नाम दीक्षा लेना चाहेंगे? जी, उनका ज्ञान एक एक प्रमाण सहित बताते हैं, उंगली रख रख के बताते हैं। अपने वेद शास्त्र, पुराण, बाइबल, इस सारे ग्रंथों, सर्व ग्रंथों से प्रमाणित करके पूरा ज्ञान देते हैं। जी सर, धन्यवाद। सत्संग। आइए, हमारे लिए सत्संग में कुछ और अनुयायी मिले हैं, आइए इनसे भी कुछ जानकारी हम सत्संग के बारे में लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? राहुल दास। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं दमोह जिला MP। सर, आज हमारे लिए बताइए, जो सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है यह दूसरों तक कैसे पहुंचा जा सकता है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है जो शास्त्रों के अनुकूल, उसको सुनकर हम अपने घर परिवार में रिश्तेदारों से बताते हैं और अपने दोस्त यार जो भी हैं मित्र, उनको सत्संग में आने के लिए बोलते, प्रेरित करते हैं। मालिक की दया से हमारे गुरु जी का जो ज्ञान है तो वो आते हैं, कोई जिनको अच्छा लगता है, फिर आके वो समझते हैं हमारे गुरु जी, क्योंकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति बताते हैं और प्रमाण देते हैं, तो उसको सुनते हैं। फिर आगे चल के वो बोलते हैं कि हाँ यार, तुम्हारे गुरु जी का ज्ञान सही है। बाकी सब तो ऐसे मतलब सुनी सुनाई कथाएं बोलते रहते हैं, जो कुछ उनने सुना वो बता दिया कहानी जैसे, तो बोलते तुम्हारे गुरु जी कुछ अलग बताते हैं दुनिया से, तो उनको अच्छा लगता है। सर, धन्यवाद। सत्संग। सर, आपके लिए यहाँ सत्संग में आकर कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर हम कहना चाहेंगे कि ये व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी, ये व्यवस्था सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सत्संगों में मिलेगी और उनके आश्रमों में मिलेगी। जी सर, धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, आज हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपके लिए और उनके कुछ अनुयायियों से आपके लिए कुछ रूबरू करवाया। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग न केवल आत्म शांति और आत्म शांति का मार्गदर्शन करता है, बल्कि समाज में जो सकारात्मक बुराई फैली हैं उनमें बदलाव लाने का भी माध्यम है। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ और बने रहिए हमारे सच्ची खबरों के साथ में। धन्यवाद।